अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स के आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के फंक्शंस को हमने स्टडी करना है, जो कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्ट में से है। चलिए चलते हैं बच्चों, और टाइम को ज़ाया किए बगैर अपने लेक्चर की तरफ। फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के हमने पीछे पढ़ा कि सबसे पहले हमने स्टडी किया फर्स्ट लेक्चर में द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद हमने पढ़ा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिकली तीन चीज़ें फॉलो करती हैं, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ब्लड। ब्लड के बाद फिर हार्ट पंपिंग ऑर्गन आता है, फिर इसके बाद ब्लड वेसल्स आती हैं। हमने बच्चों डिटेल में स्टडी कर लिया। ब्लड के अंदर हमने सबसे पहले ब्लड को आगे फिर फर्दर दो टाइप्स पे डिवाइड किया हमने, ब्लड सेल्स को और उसके अलावा ब्लड सेल्स जितने भी आर बी सी डब्ल्यू बी सीज एंड प्लेटलेट्स। इसके अलावा हमने प्लाज्मा को सेकंड नंबर पे रखा। फिर हमने थर्ड नंबर पे फंक्शन ऑफ ब्लड को रखा है। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने प्लाज्मा और ब्लड सेल्स को डिस्कस कर लिया है, और अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड। बेटा जी, फंक्शन ऑफ ब्लड क्या होते हैं, इसको स्टडी करना है। सबसे पहले ये क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन्स करता है। जितने भी हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा के अंदर मुख्तलिफ तरह के अल्बुमिन ग्लोबुलिन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। देखिए जी, द प्लाज्मा प्रोटीन्स मेंटेन्स कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को बॉडी के अंदर मेंटेन करते हैं। इस तरह सेकंड फंक्शन है बेटा जी इसका, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं इन बॉडी के अंदर। ब्लड हेल्प टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन द बॉडी। बॉडी के अंदर मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, वाटर भी होते हैं, सॉल्ट्स भी होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड हार्मोन्स वगैरह भी ब्लड के अंदर ही ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। हार्मोन्स बेसिकली स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो कि रिलीज के जो एंडोक्राइन रिलीज करता है ब्लड के अंदर टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। आगे फिर ब्लड टारगेट टिश्यू तक इनको पहुंचाते हैं हार्मोन्स को। अगर इसके बाद बेटा जी गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड के ज़रिए होती है। लाइक आपको पता है कि जो हमारे पास आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल, उसके अंदर एक प्रोटीन होता है, पिगमेंट सॉरी खास तरह का एक होता है हीमोग्लोबिन। पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है, जिसका काम क्या होता है बेटा जी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस हीमोग्लोबिन के अंदर, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो कि एक पिगमेंट है, ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचा देता है। ये किस प्रोसेस के किस चीज़ के ज़रिए होता है, किन ब्लड वेसल्स के ज़रिए। बेसिकली हार्ट से आर्टरीज निकलती हैं, आर्ट्रियोल्स, वो उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच जाता है। और जो चीज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ऑक्सीजन को कैरी करती है ब्लड के अंदर, वो है हीमोग्लोबिन, एक पिगमेंट है। वो टारगेट टिश्यू तक पहुंचा देता है, मीन्स बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचा देता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। जब ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचा दिया जाता है, तो जो रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल बॉडी का होता है, वो दोबारा फिर क्या करता है, वेन्स के ज़रिए दोबारा हार्ट में इंटर कर जाता है। इसका काम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस भी है। गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। ब्लड के ज़रिए ट्रांसपोर्ट हो जाती है। अब बात करते हैं बेटा जी, इसके अलावा ये बॉडी डिफेंस भी करता है। किस तरह बॉडी डिफेंस करता है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया कि डब्ल्यू बी सीज़ को डिटेल में स्टडी किया। बेटा जी डब्ल्यू बी सीज़ को और में हमने पढ़ा थे ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, यानी मुख्तलिफ डब्ल्यू बी सीज़ होते हैं। उनका काम क्या होता है बेटा जी, बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं डिजीज़ के ख़िलाफ़। कि मतलब कि जब कि हमारी बॉडी पे वोंड लग जाता है, वो क्या करता है, वोंड लगने की वजह से बाहर से इन्वेडर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस वगैरह बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो जो ब्लड होता है, मतलब कि पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं, जो डब्ल्यू बी सीज होते हैं लाइक न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, वो जितने भी बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह बॉडी के अंदर इंटर करने की कोशिश करते हैं, उनको एनगल्फ कर लेते हैं, खा जाते हैं और उनको डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। लाइक ब्लड हेल्प्स इन बॉडी डिफेंसेस अगेंस्ट डिजीजेस सच एज न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स एनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया।
इसके अलावा बेटा जी ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, क़ुव्वत मदाफ़ियत भी प्रोवाइड करता है। ब्लड प्रोवाइड इम्यूनिटी बाय द लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स की मदद से ये क़ुव्वत मदाफ़ियत भी प्रोवाइड करता है। लिम्फोसाइट्स एक ऐसा लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फोसाइट्स के अंदर लाइम्फ नोड्स आ जाती हैं। लाइम्फ नोड मीन्स लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि अटैच होता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम से, मीन्स इम्यूनिटी के साथ डायरेक्टली अटैच होता है ये। इसके बाद हमारे पास बेटा जी ये क्या करते हैं, तो स्पेशल केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन से केमिकल्स हैं, इंटरफेरॉन्स एंड एंटीटॉक्सिन्स हैं, जिस तरह हमने WBCs के अंदर पढ़ा था कि WBCs प्रोड्यूस कर रहे हैं। WBCs के अंदर एक स्पेशल बेसोफिल्स हैं, बेसोफिल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, हेपारिन, हेपारिन जो कि ब्लड को थिन करता है, यानी ब्लड को पतला करता है। और इसके अलावा एक स्पेशल केमिकल्स भी प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें एंटीटॉक्सिन्स और इंटरफेरॉन्स कहते हैं। उनका काम क्या होता है, बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं अगेंस्ट द टॉक्सिन्स ऑफ द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जहरीलापन होता है इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स का, उनको ख़त्म करते हैं। इट प्रोड्यूसेस इंटरफेरॉन एंड एंटीटॉक्सिन विच आर प्रोटीन्स एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द टॉक्सिन्स ऑफ द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। अब बेटा मैं इसको रेज़ करूँगा, रेज़ करने से पहले क्विकली इसको रिव्यू कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पहला फंक्शन है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, बॉडी के अंदर। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल करता है ब्लड, इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, सॉल्ट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। इसके अलावा हार्मोन्स की भी ट्रांसपोर्टेशन की जाती है। हार्मोन्स मैंने बताया कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स से रिलीज़ होते हैं और डायरेक्टली ब्लड में आते हैं, आगे ब्लड से फिर टारगेट टिश्यू तक पहुंचते हैं। गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन लाइक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, वो भी ब्लड की मदद से होती है। इसके बाद बॉडी डिफेंस भी ब्लड की मदद से होता है, मीन्स ब्लड बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरसेस। सिंपली वी कैन से blood defense protect our body from the invaders or pathogens. ब्लड प्रोवाइड इम्यूनिटी बाय द लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स की मदद से इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ब्लड प्रोड्यूस इंटरफेरॉन्स एंड एंटीटॉक्सिन विच आर प्रोटीन्स एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द टॉक्सिन्स ऑफ द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा बच्चों मैं कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाता हूँ, जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेने हैं वो स्क्रीन एसिड एंड हाइड्रोक्सल OH नेगेटिव आयन concentration in the body is called as base. Blood act as a buffer to maintain acid base balance, such as concentration of H positive and OH negative ions in the body. इसके बाद जी ब्लड बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करता है। किस तरह ब्लड हेल्प टू मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर सच एज मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स, हेल्प इन होम्योस्टेसिस। ब्लड होम्योस्टेसिस में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। What is homeostasis? Homeostasis means maintenance of internal environment irrespective fluctuations in the external environment. बाहर बैरूनी बॉडी के बाहर जितनी मर्जी चेंजेस आती रहें, लेकिन जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है और इंटरनल इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट ही रहता है। मीन 36 से लेके 38 डिग्री तक ही रहता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का बेटा जी आपको पता है 37 डिग्री होता है। इसके बाद जो ब्लड वॉल्स हैं वो भी में जो ब्लड की वॉल्स हैं वो भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में काफ़ी रोल प्ले करती हैं। किस तरह रोल प्ले करती हैं? ब्लड वॉल्स हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज़। ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज़ के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होती है, किसके ज़रिए होती है? ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए होती है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। वाई इंटरस्टिशियल फ्लड, इंटरस्टिशियल फ्लड में होती है। मीन्स अगर मैं कहूँ बेटा जी ये हमारे पास ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी है और सेकंड नंबर पे ये जितना भी हमारे पास फ्लूइड इधर पड़ा हुआ है ये है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सपोज कर लें इसके अंदर इंटरस्टिशियल, ये ओवरऑल ये हमारी बॉडी है और बॉडी के अंदर ये ब्लड कैपिलरी है और ये जितना भी ब्लू कलर में है ये है इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। होता क्या है, जितना भी मटेरियल होते हैं लाइक प्रोटीन्स वगैरह, इसके अलावा आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज के अंदर
हीमोग्लोबिन होती है जिसने कैरी किया होता है ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल। इसके अंदर ऑक्सीजन इस तरह, ऑक्सीजन मीन्स रेड ब्लड सेल्स आते हैं, रेड ब्लड सेल्स वाई द कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरी है, डायरेक्टली इधर पहुंच जाते हैं, मतलब कि एक पर्टिकुलर इस तरफ मूव कर जाते हैं बॉडी फ्लूइड में, बॉडी फ्लूइड में मूव करके बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है कैपिलरीज का उसे कहते हैं बॉडी फ्लूइड कहते हैं। फिर इसके बाद जो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो दोबारा फिर मूव करके आ जाएगी दोबारा फिर कैपिलरीज के अंदर, कैपिलरीज के अंदर आएगी ब्लड, कैपिलरीज से फिर वो वेन्स में चली जाएगी, वेन्स में जाके डायरेक्टली हार्ट में इंटर कर जाएगी, फिर वो पंपिंग करके दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में शामिल हो जाएगी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा दोबारा। इस तरह बिल्कुल बेटा जी जो हमारे पास दोबारा इसको मैं आपको ज़रा रिपीट करवा दूँ, किस तरह ब्लड वॉल्स हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करती हैं। ब्लड वॉल्स हेल्प सच एज ब्लड एंड बॉडी टिश्यू थ्रू द ब्लड कैपिलरीज वाया इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ब्लड के इर्द गिर्द जितना भी बॉडी का हमारा फ्लूइड होता है उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। ब्लड कैपिलरी है, सपोज ये करें, ये रेड लाइंस हैं जो ये ब्लड कैपिलरी है, ये मैंने जो ब्लैक कलर का बनाया, ये हमारे पास ब्लड है, ब्लड कौन सा है, आरबीसीज, आरबीसीज ओनली सिंगल रेड ब्लड सेल कैन पास थ्रू ब्लड कैपिलरीज के से गुजर सकता है। ये क्या करता है, मूवमेंट अपने शो करता है कि इस तरफ बॉडी फ्लूइड की तरफ, बॉडी की तरफ यानी कैपिलरी से निकल कर बॉडी फ्लूइड की तरफ मूव हो जाता है। उसका मकसद मूव होने का ये है कि जो आरबीसीज के अंदर आपको पता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या चीज़ कैरी की होती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बॉडी फ्लूइड तक पहुंचा देता है, मीन्स बॉडी पार्ट तक पहुंचा देता है। इसके रिस्पॉन्स पर जितना वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी फ्लूइड से वो दोबारा कैपिलरीज में आ जाता है, कैपिलरीज से वो दोबारा फिर वेन्स में जाके वेन्स के ज़रिए दोबारा हार्ट में चला जाता है। इस तरह इट प्रोड्यूसेस केमिकल्स, बेटा जी जिस तरह मैंने आपको बताया बेसोफिल्स पढ़ा हमने डब्ल्यूबीसीज के अंदर, वो उसका काम क्या होता है, पर्टिकुलर केमिकल्स प्रोड्यूस करता है, जिसका एक का नाम है हमने पढ़ा है हेपरिन, हेपरिन भी प्रोड्यूस कर, इसके बाद हिस्टामाइन भी प्रोड्यूस करता है। हेपरिन का काम क्या होता है, थिनिंग ऑफ ब्लड, ब्लड थिन, ब्लड को थिन करता है, थिनिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को पतला करता है। इस तरह ये इंटरनल इन्वायरमेंट